الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما श्री रामपुर के 2 दिन के होने वाले इस प्रोग्राम का आज दूसरा और आखिरी लास्ट डे है। कल का इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो आज के प्रोग्राम को भी कामयाबी अता फरमाए। अमानतदारी, दयानतदारी, सदाकत, सच्चा ईमान
खौफ खुदा इन चीज़ों से मुज़य्यन और मुदल्लल खिताब कल आपके सामने हुआ था। और मैंने ये वादा किया था कि फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आज हमारे और आपके सामने आएंगी। फ़िक्र आखिरत का मतलब ये होता है कि हम उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते टहलते हम आखिरत को न भूलें। इस बात पर पूरा अक़ीदा रखें, इस बात पर पूरा ईमान रखें कि ये ज़िंदगी एक आरज़ी ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद भी हमारा ख़ात्मा नहीं होगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मर जाएं तो वो भी चलिए काबिल सुकून है, लेकिन मसला ये है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। हमारी दुनिया से ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, फ़ौरन बरज़खी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आप किसी भी शख्स को कब्र में दफन करें या ना करें, 8 दिन 10 दिन ऐसे ही रखे रहें, या कब्र में हम दफन ही ना करना चाहें और उसको हम दरिया में बहा दें, समंदर में बहा दें, जमुना में बहा दें या जला दें, तो इससे कब्र की ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में शुरू मरने के बाद ही हो जाती है। हमारे घर वाले अगर हमें ये चाहें कि बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान था, शराबी था, जुआरी था, इसमें किया था, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, चलो मर गया, मौलवी लोगों ने कहा कि कब्र में अज़ाब होता है, हम कब्र में दफन ही नहीं करेंगे ताकि हमारे बेटे को, हमारे भाई को अज़ाब हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हमारे उस भाई को, बेटे को या बाप को या फलां को अज़ाब नहीं होगा। जहाँ जहाँ कब्र का लफ्ज़ आया है उससे बरज़ख मुराद है, बरज़ख। यहाँ रूह निकली और हमारी रूह, हमारी एक नई ज़िंदगी जो बरज़खी ज़िंदगी है, जो ना दुनिया में है ना आखिरत में है, बल्कि दुनिया और आखिरत के बीच की एक ज़िंदगी है। क़यामत के दिन से पहले की ये ज़िंदगी और हमारी दुनिया के ख़त्म हो जाने के बाद की ये ज़िंदगी है। अच्छे अमल करने वालों से हिसाब व किताब के बाद मन रब्बु का पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबिय्यु का ये थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारे नबी कौन? और इन तीनों सवालों के जवाब देने के बाद सही सही जवाब दिए
तो आपकी बरज़खी ज़िंदगी के अंदर, जिसको हम कब्र की ज़िंदगी बोलते हैं, चाहे वो आप कब्र के अंदर हों या समंदर में डाल दिए गए हों या जला दिए गए हों, आपकी बरज़खी ज़िंदगी के अंदर आपके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और कहा जाता है कि सो जाओ उस दुल्हन की तरह जिसको उसके शौहर के अलावा पहली रात में कोई नहीं उठाता है। उसी तरीक़े से तुम आराम करो, सो जाओ, अब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तुम्हें उठाएगा। और अगर इन सवालात के जवाब नहीं दे पाए, और वही दे सकेगा जो बाअमल होगा। यहाँ तो बहुत आसान है, खूब रट लीजिए, आप लिख के रटिएगा, मन रब्बु का, हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर रटिएगा माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम 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 इस्लाम। पूरी ज़िंदगी रटिएगा, अमल नहीं, वहाँ निकलेगा ही नहीं। और अगर इन तीनों जवाब में आप नाकाम हुए तो वहीं से अज़ाब के झटके और अज़ाब की सूरत शुरू हो जाती है। जहन्नम का फर्श बिछा दिया जाता है, खिड़की खोल दी जाती है। फिर हमने जैसे आमाल किए हैं, नमाज़ें छोड़ी हैं तो उसका अलग अज़ाब है, रोज़े छोड़े हैं तो उसका अलग अज़ाब है। कभी कब्र दबाती है, ज़मीन सिमट जाती है, दबाती हुई ये हमारी दाएं पिसलियाँ बाएं पिसलियों में और बाएं पिसलियाँ दाएं पिसलियों में घुस जाती हैं, फिर छोड़ देती है, फिर, और ये क़यामत तक होता है। अभी क़यामत के बाद वाली ज़िंदगी अलग है। तो हम अपने उठने बैठने को, लेटने सोने जागने को, खाने पीने को, अपनी बरज़खी ज़िंदगी को कभी ना भूलें। भाई जल्दी कर लो यार, जो करना हो, लास्ट में आते जाएंगे, आगे बैठते जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अज़ाब जहन्नम का ज़िक्र होता, जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र होता, तो कभी नहीं रोते। जहन्नम की सज़ाओं का ज़िक्र होता तो कभी नहीं रोते। जहन्नम के खौफनाक मनाजिर बयान होते तो वो कभी नहीं रोते। चलो अब जाओ जाओ जाओ। डिस्टर्ब हो गया। बंद कर दे, चलिए चलिए सुनिए। तो हज़रत उस्मान गनी के सामने अज़ाब जहन्नम का जब ज़िक्र होता तो बिल्कुल नहीं रोते, चाहे जितने मनाजिर पेश कर दिए जाएं जहन्नम के अज़ाब के, लेकिन कभी नहीं रोते। लेकिन जब उनके सामने अज़ाब कब्र का ज़िक्र किया जाता, कब्र के अज़ाब का ज़िक्र होता, तो इतना रोते कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनकी दाढ़ी उनके आंसुओं से भीग जाती और तर हो जाती। उनसे पूछा गया, वाह अजीब हाल है आपका,
जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो आपको बिल्कुल रोना नहीं आता, आपके बिल्कुल आंसू नहीं आते। और जब कब्र की अजाब का मंजर पेश होता तो आप रोते। तो उस पर हज़रत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया, वो जवाब हम तमाम नौजवानों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सब के लिए बहुत अहम है। हज़रत उस्मान ने जो जवाब दिया वो ये था कि जी हाँ, कब्र के अजाब का ज़िक्र होता तो मैं इसलिए रोता क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और जो इस मंजिल से पास हो गया, जो इस मंजिल में कामयाब हो गया, जो पहली मंजिल में कामयाबी के साथ निकल गया, जो कब्र के सवालों जवाब से में पास हो गया, तो वो आखिरत की तमाम मंजिलों में पास होता चला जाएगा। और जो पहली मंजिल में डिफीट खा गया, पहली मंजिल में फेल हो गया, पहली मंजिल में नाकाम हो गया, तो याद रखिए फिर वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फेल ही होता चला जाएगा, नाकाम ही होता चला जाएगा, डिफीट खाता चला जाएगा, फिर वो कहीं कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। ये था हज़रत उस्मान गनी का जवाब। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरत क्या है। कुरान पढ़िए, दो बटा तीन हिस्सा, 2/3 कुरान का 2/3, यानी कुरान के 3 हिस्से कीजिए तो उसमें 2 हिस्से आखिरत से ही भरे पड़े हैं। नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं, मंजर देखो, नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। सहाबा किराम की नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। एक सहाबी का सवाल, नबी अकरम ने पूछा, मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? क्या बात है, मैं तो तुम लोगों के बीच में बराबर रहा, आज इतना गौर से हमें क्यों देख रहे हो? अल्लाह के रसूल ने पूछा। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्र अभी उतनी हुई नहीं जितने आप लग रहे हैं। आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि आपके सर के सारे बाल सफ़ेद हो जाएं, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो जाएं, आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां दिखाई देने लगे। मैं देख रहा हूं कि क़ब्ल अज़ वक्त आपके चेहरे पर बुढ़ापा है। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, फिर ये बुढ़ापे के आसार कैसे नजर आ रहे हैं? हमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अरे साहब, हमसे उम्र के बारे में पूछ रहे हो, इतने तो लगते नहीं हो, फिर बाल कैसे सफ़ेद? 4 जवान बेटियों का टेंशन है, उनके जहेज़ की फिक्र है, कारोबार चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है। एक बेटी मेरी 22 साल की, दूसरी 20 साल की, तीसरी 18, जवान एक पे एक, और फिर पूछ रहे हो कि सुकून क्यों नहीं है, टेंशन, बाल सफ़ेद क्यों हो गए? मुझे टेंशनों ने मार दिया। हमारा जवाब यही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके ऊपर बुढ़ापे के आसार क़ब्ल अज़ वक्त कैसे, टाइम से पहले बुढ़ापा कैसे नज़र आ रहा है? आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ क्यों नज़र आ रही हैं? आपके चेहरे पर, सर पर बाल इतनी जल्दी सफ़ेद कैसे हो गए हैं?
आपको इतनी जल्दी बुढ़ापा कैसे लायक हो गया है? इमाम कायनात का जवाब सुनो। फरमाया, मेरे साथियों, मुझे सूरह दहर ने, मुझे सूरह मुल्क ने, मुझे सूरह हाका ने, मुझे सूरह नबा ने, मुझे सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में कयामत का जो दर्दनाक मंजर बयान किया गया है, कयामत की जो हौलनाकी बयान की गई है, उस कयामत की हौलनाक मंजर को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद मेरे ऊपर ये बुढ़ापा आया है। मुझे सूरह दहर ने, सूरह मुल्क ने, सूरह नबा ने, सूरह कयामा ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये नबी अकरम का जवाब था। आसमान पर बादल आने लगते हैं, बारिश के आसार नजर आते हैं, हवा थोड़ी सी तेज होती है। इमाम कायनात अपने कमरे से निकलते, अपने हुजरे से निकलते, सीधे मस्जिद की तरफ भागते, सजदे में गिर जाते, रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते। इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर ये बादलों ने पत्थरों की बारिश बरसा कर उन्हें हलाक कर दिया। उधर से बंद होना चाहिए, उधर से बंद होना चाहिए। अब थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। बारिश के थोड़े से आसार नजर आते, हवा में थोड़ी सी तेजी बढ़ती, नबी अकरम अपने घर से निकलते, मस्जिद की तरफ चले जाते, सजदे में सर रख देते। इलाहुल आलमीन, इस बारिश को रहमत की बारिश बना देना, इस आसमान पर गरजने वाले बादलों को रहमत बना देना। इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर इन बादलों ने आग की बारिश की है, पत्थरों की बारिश की है, हलाक हुए हैं। ऐ अल्लाह, या आसमान पर गरजने वाले बादल कहीं अपने साथ पत्थरों को न लाए हों, आग को न लाए हों। मेरे भाइयों, हम कितने इत्मीनान की सांस लेकर सोते हैं, हमें कितनी इत्मीनान की नींद आ जाती है। यहाँ बारिश के थोड़े से आसार नजर आए, हल्की सी हवा में तेजी आई, इमाम कायनात मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। आय अल्लाह, तेजो तुंद आंधियों से तूने कौम आद को बर्बाद किया, तेजो तुंद आंधियों से तूने कौम समूद पर अज़ाब नाजिल किया। आय अल्लाह, इस तेज हवा को आंधी में तब्दील न करना। आय अल्लाह, कहीं उम्मत मुहम्मदिया के लिए अज़ाब साबित न हो जाए। ये फिक्र होती थी इमाम कायनात को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बारिश हो अभी हुई नहीं, हवा में थोड़ी सी तेजी देखी और आप मस्जिद की तरफ चले। इससे अंदाजा लगाइए फिक्र आखिरत। अल्लाह ताला ने नबी अकरम से फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कसम ज़ुहा, नाश्ते के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम उस रात की जब वो पूरी तरह अंधेरे में बदल जाए, पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाए। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब तुमको न तो छोड़ा है न तुमसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। आखिरत की ज़िंदगी से दुनिया की ज़िंदगी बेहतर, दुनिया की ज़िंदगी से आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की ज़िंदगी पर ज़्यादा तवज्जो मत देना, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। चटाई पर सो रहे हैं, सोकर उठते हैं, पीठ पर निशान पड़ गया, वक़द अत्तरा फ़ी जंबी,
पीठ पर निशान। नंगी पीठ पे जब सोएंगे, ये बनियान हमारे यहाँ चल रही है ना गंजी, कोठारी की और फलाने पता कौन कौन सी कंपनियों की, उस ज़माने में कहाँ थी। चटाई पर सो गए, सोकर उठ रहे हैं तो साहबा ने देखा निशान पड़ गया, निशान। ओफ, किसको? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। चटाई पर सो रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, निशान भी पड़ रहा है, फिर भी हमारे बहुत से मुसलमान भाई इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ताज्जुब है। सोकर उठे, निशान पड़ गया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र नबी अकरम के जिस्म पर पड़ते हुए निशान पर पड़ी तो जानते हो क्या कहा? आखिरत से कैसे जोड़ा इमाम कायनात ने। आए अल्लाह के नबी, देखें देखें, पलटे, ये निशान। ये यहूदो नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं, ये यहूदी और ईसाई तो नरम मुलायम बिस्तर पर सोएं, नरम गरम गद्दों पर सोएं, ऐशो आराम के साथ सोएं, और हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चटाई पर सोएं। अय अल्लाह के नबी, ये नहीं हो सकता है। आपने कहा अच्छा तो क्या होगा? कहने लगे लवित्तखज़ना लगवितान, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर बनाते हैं, नरम गरम गद्दा लगाते हैं, नरम गरम सोफे का इंतज़ाम करते हैं, हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं। इमाम कायनात के दिला नहीं, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें अपने लिए नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम नहीं करने दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए तुमको सोफे का नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला, माली वली दुनिया, अरे दुनिया में हमें रहना ही कितना है, ये दुनिया की हैसियत है ही क्या है, इस दुनिया में मुझे रहना ही कितना है। माना फिद दुनिया इल्ला करो कि तहत शजरा, इस दुनिया में हम तो उस मुसाफिर की तरह हैं जो एक दूर से आया, चलता हुआ आया, टहलता हुआ आया, सफर करते हुए आया, थक गया और एक दरख्त के साए में, एक दरख्त की छाया में आकर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर लेटा और फिर आगे बढ़ गया। मैं भी इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहूँगा, आया हूँ चंद दिन गुजारूंगा और इस दुनिया से चल बसूंगा। एक दूसरी हदीस में आता है, आपने ये जुमले हजरत उमर फारूक से कहे थे, ये यहूद और नसारा के लिए नरम गरम बिस्तर ये इस दुनिया में है, लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, हमारे लिए तो आखिरत में बनाए गए हैं, हमें इस दुनिया में क्या सरोकार है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है। और सहाबा किराम कह रहे हैं नरम गरम बिस्तर, तो अल्लाह के रसूल का जवाब ये था, नहीं, हमें इस दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना है। जैसे मुसाफिर चंद दिन रहता है, थोड़ी देर ठहरता और सस्ताता और आगे बढ़ जाता है, हम भी इस दुनिया में चंद दिन के लिए आए और आगे बढ़ जाएंगे। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई। किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है भाई, चाहे पैदल ही निकलें लेकिन निकल तो मेरे सामने से रहे ना। असल में लोगों ने तक़रीरों को, जलसों को इबादत नहीं समझा है। जैसे नमाज एक इबादत है, नमाजी के सामने से निकलना मना है, उसी तरीके से जलसा भी, सुनना और बोलना दोनों एक इबादत। जब तक आप बैठे सब आपका काम, आप उसके सामने से निकल रहे हैं, ज़ाहिर बोलने वाले को डिस्टर्ब होगा। अब हम वो लोग तो हैं नहीं कि थोड़ा सस्ता लें, तकरीर करें और पीछे से नारे लग जाए, नारे तकबीर। मौलाना लोगों को आराम करने का मौका मिल जाता है इतनी देर में, थोड़ा सस्ता लेते। हम लोग वो तो है नहीं, हम लोग तो शुरू से ही 20 साल से ही इसी माहौल में पड़े, सामने से निकलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखिए, अब ये तकरीर यूट्यूब पे जाएगी, सबकी आवाज़ें आ रही हैं इसमें, कैसे? तो समझ लीजिए आप, आखिरत से जोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने का मामला हो, लेटने का और सुनिए, याद आ गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के नबी के बिस्तर पर लेट कर देखीं
कि देखें कैसे अल्लाह के रसूल इस पे कैसे लेट जाते हैं। तो जो चादर दरी तो समझते हैं ना, दरी, जो दरी रोज़ाना बिछाती थी हज़रत आयशा इखैरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरी पर सोते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम पूरी रात लेट कर देखें तो नहीं लेट पाई, कहें कितनी चुभती है, कैसी खुरदुरी दरी है, कैसे सोते होंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज इसको दोहरी कर देते हैं, उसको 2 तह कर देते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज इशा के बाद आए, इशा की नमाज बहुत देर से होती थी, इशा की नमाज के बाद आए और आपने उस दरी पर आपने आराम फरमाया। अब वो दोहरी हो गई, एक गहरी होती थी रोज़ाना, आज हज़रत आयशा ने उसकी 2 तह कर दी, और जब 2 तह की तो थोड़ा सा वो नरम हो गई। अल्लाह के रसूल जब उस पर लेटे तो इतनी अच्छी नींद आई कि आप उस दिन तहज्जुद की नमाज उस रात में नहीं पढ़ सके, सो गए, नहीं ना आँख खुली। और जब आँख खुली तो हज़रत बिलाल फजर की अजान दे रहे थे, वज़ू बनाया, जल्दी से मस्जिद में गए, फजर की नमाज़ पढ़ाई, घर के अंदर लौट कर आए, कहा आयशा, कहा जी क्या हुआ, आज क्या हुआ, मैं तहज्जुद में नहीं उठ पाया। कहा कि थके हुए होंगे, नींद अच्छी आ गई होगी आपको। कहा नहीं, बिस्तर में कुछ ज़रूर है, तुमने क्या कुछ और बिछाया था बिस्तर के नीचे। कहा नहीं, जो दरी बिछाती हूँ वही बिछाई थी। कहा नहीं नहीं नहीं, अगर उसी तरह बिछाई होती तो ज़रूर मेरी आँख खुलती। कहा अल्लाह के रसूल, दरी वही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैंने उस पर लेट कर देखा तो मुझे बेचैनी हो रही थी, मैंने सोचा कि आप कैसे। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।